Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is ATP. ATP, the cell's energy currency. I have already discussed with you in previous lectures about ATP, that the cell's energy currency is ATP. So what is ATP? Let's define it. ATP is a nucleotide that is the main energy source or main energy currency of the cell. This energy is utilized to synthesize macromolecules like DNA, proteins, RNAs, and to perform different functions like movement, conduction of nerve impulses, endocytosis, exocytosis, active transport, maintenance, and many more. सो एटीपी की ये प्रॉपर्टी कि वो एनर्जी करेंसी है सेल की, या वो एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो वो क्यों है, उसकी ये कैपेबिलिटीज यानी उसकी एबिलिटी है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. अब हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को, देखते हैं कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है. बेसिकली एटीपी जो है वो उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं. अब हम देखते हैं वो यूनिट्स क्या है. तो हम देखते हैं वो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं. एटीपी कंटेन करता है एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस जिसको हम एडेनिन बोलते हैं. अब ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेस की तरह, तो इस वजह से हम इसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं. उसके बाद एक राइबोस शुगर होती है, दैट इज़ अ पेंटोस शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और जिसके साथ अटैच होते हैं ना लीनियर वे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. अब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, और इन कोवलेंट बॉन्ड्स को हम शो करते हैं टिल्डा से. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज टिल्डा. और ये इस बॉन्डिंग को हम पायरोफॉस्फेट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, हम इसको फॉस्फोएनहाइड्रेट बॉन्ड भी कह सकते हैं. और इस स्ट्रक्चर की वजह से एटीपी में ये एबिलिटी होती है कि वो यूटिलाइज कर सकता है एनर्जी को और रिलीज कर सकता है. दीज बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं. इसको मैंने इक्वेशंस के थ्रू शो किया है. बेसिकली जब एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है, एनर्जी चाहिए होती है, डेफिनेट सी बात है, अगेन वही बात कि सेल एनर्जी करेंसी है, तो ये तभी हम यूटिलाइज करते हैं जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और डेफिनेट सी बात है कि ऑर्गेनिजम्स को ऑल द टाइम जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो क्या होता है, बेसिकली एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है. ये जो बॉन्ड है जिसके थ्रू फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं, अगेन मैं बताऊं ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम पायरोफॉस्फेट भी कह सकते हैं. तो एटीपी मींस ट्राइफॉस्फेट. बेसिकली इट्स एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट मींस 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. तो बेसिकली जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाता है, और हाइड्रोलाइज किया जाता है तो फॉस्फेट ग्रुप जो है इससे अलग हो जाता है. फॉर एग्जांपल एक अगर हम ब्रेक करते हैं बॉन्ड तो हमें क्या मिलता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. डाइफॉस्फेट मींस 2 फॉस्फेट्स, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है हमें, और उसके बाद हमें इसके अलावा एनर्जी भी मिलती है. दैट इज़ अगर हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला, ये मैंने अभी बताया कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, अगर इसकी एक बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो हमें ऑलमोस्ट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी उससे हमें मिलती है. और इन सर्टन केसेस, सर्टन सिचुएशंस एडीपी को फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है, या एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है. मींस इसका जो अगेन एक और जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है, उसको अलग किया जाता है, या ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, तो हमें मिलता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब मोनोफॉस्फेट का मतलब है 1 फॉस्फेट ग्रुप, और अगेन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी. अगेन एनर्जी, एक बॉन्ड अगर ये टूटता है, ये मैंने अभी बताया है कि फॉस्फेट जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के साथ के जरिए अटैच होते हैं. इसको हम जिस सिंबल से शो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टिल्डा. ये मैंने इसको शो भी किया है यहाँ पर. और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं. अगर इस एक बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो हमें 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो एनर्जी मिलती है. और इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सेल्स कंटिन्यूसली एडीपी को रिसाइकल करते रहते हैं, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करके एटीपी बनाते रहते हैं, और ये जो है रिसाइकलिंग होती रहती है. अब अगेन अगर हम इसको इक्वेशन को हम इस तरीके से समझें कि अगर हमें एटीपी बनाना है तो हम एडीपी के साथ
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करेंगे और सेम हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटीपी बनाने के लिए 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटीपी दोबारा से बनाने के लिए। और ये एनर्जी हमें मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ से। तो वी कैन समराइज ऑल दिस प्रोसीजर इन दिस वे कि जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होते हैं लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, उसमें हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। उन रिएक्शन से जो एनर्जी हमें गेन होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और हम एटीपी बनाते हैं बाय रिसाइकलिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसको रिसाइकल करके हम फॉर्म करते हैं एटीपी, एनर्जी रिलीजिंग जो रिएक्शंस होते हैं उसमें, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। और अगेन एनर्जी कंज्यूमिंग जो प्रोसेसेस होते हैं लाइक मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, एंडोसाइटोसिस, एक्टोसाइटोसिस, डिफरेंट डाइजेशन, डिफरेंट जो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और डेफिनेट सी बात है कि जो ब्रेकेज होती है एटीपी की वो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस में। सो इन दिस वे एटीपी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। किस तरीके से एटीपी जो है उसको बनाया जाता है, किस तरीके से उसको ब्रेकडाउन उसकी की जाती है, डेफिनेटली डिपेंड करता है डिफरेंट रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट इन आवर बॉडी। और इस तरीके से डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो कैरी आउट किए जाते हैं। और अगेन के उसमें जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसमें एटीपी को जो है वो बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। और जहाँ पर एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है जो रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे एटीपी को ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है। So these were the certain points regarding the ATP, its structure, its function, its formation. Hope this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comments. Please like and subscribe the video. Thank you so much.